Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, आज हम जो न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं that is chapter 3. The name is ecology. लेक्चर जो है आज हमारा that is lecture 1 about oxygen and carbon cycle. आज हमने 2 साइकिल्स पढ़ने हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन साइकिल्स. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में पाई जाती है और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में पाई जाती है. तो ये दोनों वाइटल गैसेस हैं और ये किस तरह से एक साइकिल में एक पाथवे में सर्कल करती हैं और बैलेंस रहती हैं, ये आज हमने देखना है. एसएलओ क्या है? डिस्क्राइब the role of living things in oxygen and carbon cycles. फर्स्ट में हमने देखना है लिविंग थिंग्स का रोल क्या है ऑक्सीजन एंड कार्बन साइकिल में थ्रू द प्रोसेसेस ऑफ रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड कंबशन. 3 प्रोसेस हैं रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड कंबशन का, जिसमें हमने देखना है कि ये प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ये प्रोसेसेस होते हैं और इन प्रोसेसेस के थ्रू किस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन साइकिल जो है वो चलता है. ये ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी है. यहाँ पे एक पिक्चर नज़र आ रही है आपको, मुझे जल्दी से डिस्क्राइब करें इस पिक्चर में आपको क्या नज़र आ रहा है. यस, ये एक इकोसिस्टम की पिक्चर है जिसमें एक ट्री शो किया गया है. इसके अलावा एक एनिमल शो किया गया है, दैट इज अ डियर. यहाँ पे क्या शो किया गया है कि जो ट्री है वो एक्सेल आउट कर रहा है तो ऑक्सीजन निकल रही है और एनिमल्स एक्सेल आउट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है. दोनों का एक ब्रीथिंग प्रोसेस दिखाया गया है जिसमें दोनों की रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो प्लांट्स हैं वो सांस बाहर निकाल रहे हैं, हवा बाहर निकाल रहे हैं एटमॉस्फेयर में, तो क्या निकल रहा है? ऑक्सीजन निकल रही है. और डियर जो है, एनिमल जो है, वो जब एक्सेल आउट कर रहे हैं तो क्या निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये दोनों गैसेस जो हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वाइटल गैसेस हैं जो कि एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं और ये किस तरह से एक पाथवे में मूव करती हैं और एटमॉस्फेयर को बैलेंस रखती हैं, ये हमने देखना है. क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड ऑक्सीजन? यस, वी नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग. हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है. हाउ डज ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन एटमॉस्फेयर? ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कैसे प्रोड्यूस होती है? यस, थ्रू फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन प्लांट्स जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट वन इज विच गैस इज एक्सेल्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कौन सी गैस है जो बाहर खारिज की जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू? यस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि एक्सेल आउट की जाती है और इनहेल की जाती है ऑक्सीजन. देखते हैं कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं, जो 2 गैसेस हैं, दीज आर वाइटल गैसेस, इनका जो एटमॉस्फेयर में ये पाई जाती हैं तो इनका एटमॉस्फेयर में क्या अकाउंट होता है? जो ऑक्सीजन गैस है ये ऑलमोस्ट 21% जो है एटमॉस्फेयर में पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑलमोस्ट 0.03 टू 0.04% एटमॉस्फेयर में पाई जाती है. तो इसकी इस अमाउंट को बैलेंस रखने के लिए जो नेचुरली लिविंग प्रोसेस हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं इनके बैलेंस को मेंटेन करने के लिए. अगर इनका बैलेंस थोड़ा सा भी हिल जाए, ये इम्बैलेंस हो जाए इनकी अमाउंट, तो लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे बहुत इफेक्ट होता है. इसके अलावा जो क्लाइमेट है उस पर भी बहुत इफेक्ट होता है. ये एक पाथवे के थ्रू ये गैसेस जो हैं वो मूव करती हैं
इन एटमॉस्फेयर एंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये पाथवे क्या है, ये इस पाथवे को कहते हैं, इस सर्कल को कहते हैं जिनके थ्रू ये वाइटल गैसेस जो हैं वो वाइटल गैसेस, इसके अलावा वाटर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग थिंग्स में लाइक एटमॉस्फेयर में मूव करता है एक सर्कल के थ्रू। तो ये जो सर्कल्स होते हैं इनको कहते हैं, इन साइकिल्स को कहते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल्स, क्योंकि ये केमिकल्स पे भी मेंटेन करता है। इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं, तो लिविंग प्रोसेसेस भी इंक्लूड होते हैं, इसलिए इसको बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कहते हैं। तो आज हमने जो साइकिल्स पढ़ने हैं दो, ये क्या हैं, ऑक्सीजन साइकिल एंड कार्बन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल जो है उसमें ऑक्सीजन एक साइकिल में मूव करती है थ्रू सिंक एंड सोर्सेस। इसमें कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि ऑक्सीजन के सोर्स हैं, ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ जो हैं वो सिंक करते हैं। जो सिंक प्रोसेसेस हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, लाइक जो कंबशन है, इंडस्ट्रियल कंबशन जो जलाने का अमल है फॉसिल फ्यूल्स को, या फिर डिफरेंट जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको जलाने का अमल है, तो उस अमल में ऑक्सीजन यूज होती है। सो दिस इज अ सिंक प्रोसेस। इसके अलावा जो रेस्पायरेशन है, जो एनिमल्स रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, तो वो भी ऑक्सीजन यूज करते हैं। तो ये भी क्या है, एक सिंक प्रोसेस है, ये भी ऑक्सीजन यूज करते हैं। इसके अलावा डिकम्पोजिशन होती है ऑर्गेनिक मैटर की, तो ये भी जो है एक सिंक प्रोसेस है, ये भी ऑक्सीजन को यूज करते हैं। तो ये जो सारे नेचुरल प्रोसेसेस हैं, लाइक कंबशन जो नेचुरल भी है, और इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज़ में भी जो है वो कंबशन यूज़ होती है। इसके अलावा डिकम्पोजिशन है, रेस्पायरेशन है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो ये सारे जो हैं वो सिंक प्रोसेस हैं, ये ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। तो जब ये ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की जो अमाउंट है, जो अकाउंट हमने पढ़ा, डेट इज़ 21%, तो वो क्या है, वो कम हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जो एक सोर्स प्रोसेस है वो इस बैलेंस को मेंटेन रखने में रोल प्ले करता है, डेट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का अमल होता है जो ऑक्सीजन का बैलेंस जो है मेंटेन करता है, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। ये एक सोर्स है, एक मेन सोर्स है ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने में इन एटमॉस्फेयर। तो इस तरह से ये एक साइकिल जो है वो चलता रहता है इन लिविंग प्रोसेसेस में। जो कंजप्शन है, प्रोसेसेस दैट आर कंबशन में जो जलने का अमल है, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जलते हैं तो उससे हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है और ऑक्सीजन यूज होती है। इसके अलावा रेस्पायरेशन का प्रोसेस है। रेस्पायरेशन के प्रोसेस में जो फूड की ब्रेक डाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा डिकम्पोजिशन में ऑर्गेनिक मैटर को जब डिकम्पोज किया जाता है, उसकी ब्रेक डाउन की जाती है, तो भी क्या है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। तो ये तीनों जो प्रोसेस हैं डेट आर सिंक प्रोसेसेस। इसको बैलेंस करने के लिए जो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन करते हैं जो प्रोसेसेस डेट आर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा हाइड्रोलाइसिस होती है वाटर मॉलिक्यूल जो नेचुरली फ्रेश वाटर जो पाया जाता है फ्रेश वाटर बॉडीज में, उसकी सन से हाइड्रोलाइसिस होती है, तो उससे भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। लेकिन मेन जो सोर्स है डेट इज फोटोसिंथेसिस, जो कि ऑक्सीजन की कमी को एटमॉस्फेयर में पूरा करता है। तो ये एक साइकिल जो ऑक्सीजन साइकिल है ये चलता रहता है, और ये बैलेंस जो है अकाउंट जो है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का वो मेंटेन रहता है। रेस्पायरेशन में ऑलमोस्ट जो है वो 20% जो ऑक्सीजन यूज होती है, डिकम्पोजिशन में 10 to 12% एंड कंबशन में 16% ऑक्सीजन यूज होती है। उसको बैलेंस करने के लिए फोटोसिंथेसिस में 70 to 80% जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। इस तरह से ऑक्सीजन साइकिल जो है ये रन करता है और ऑक्सीजन का बैलेंस मेंटेन रहता है। इसी तरह ही कार्बन साइकिल में
जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में हवा में मौजूद होती है, और ये भी जो है वो इसको प्रोड्यूस करने में कुछ सोर्स प्रोसेसेस होते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड हवा में बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये क्लाइमेट को चेंज करने लगती है, तो इसको बैलेंस करने के लिए, इसकी अमाउंट को वापस उस बैलेंस पे लाने के लिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रोल प्ले करता है और उसको यूज़ करता है और अपने लिए खुराक और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये एज अ सोर्स जो है रोल प्ले करते हैं। एनिमल रेस्पायरेशन जो है, जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो सांस लेते हैं और एक्सेल करते हैं हवा को, तो क्या करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में खारिज करते हैं। इसके अलावा जो कंबशन का प्रोसेस है, जो फैक्ट्रीज में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो फॉसिल फ्यूल्स हम जला रहे हैं बहुत ज़्यादा मिकदार में, तो वो क्या है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड हवा में खारिज हो रही है। तो इतनी ज़्यादा अमाउंट जब हवा में बढ़ जाती है तो क्लाइमेट जो है वो चेंज होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर का, तो उसको जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्वियसली इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए जो नेचुरल प्रोसेस है प्लांट्स का, फोटोसिंथेसिस का, वो क्या करता है, वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक कर लेता है। तो इस साइकिल में जो सिंक प्रोसेस है, जो सिंक है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस जो है वो जितनी भी मिकदार बहुत ज़्यादा इंक्रीज लेवल हो जाए तो उसको वापस उस बैलेंस पे लाने के लिए, डेट इज़ 0.04% जो बैलेंस है, जो अकाउंट है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का, इस लेवल पे लाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। प्रोडक्शन प्रोसेसेस क्या है, कंबशन है, कंबशन 75% कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, रेस्पायरेशन ऑलमोस्ट 10 to 15%। इसके अलावा वोल्केनिक इरप्शन जब होती है, नेचुरली वोल्केनो जब फटते हैं तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं एटमॉस्फेयर में। तो 0.2 to 1% जो है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होती है। इसके बाद जब बहुत ज़्यादा मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में हो जाए तो उसको वापस बैलेंस पे लाने के लिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है होता है, और वो 50 to 60% जो है कार्बन डाइऑक्साइड हवा से ले लेते हैं और उसको वापस उस बैलेंस पे ले आते हैं। पौधों का इसमें बहुत अहम किरदार अदा है। जब भी जो कार्बन डाइऑक्साइड हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा कंबशन रेट बढ़ गया है फॉसिल फ्यूल्स का, तो उसकी वजह से हमारा क्लाइमेट भी चेंज हो गया है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसको बैलेंस में लाने के लिए पौधे बहुत ज़रूरी हैं ताकि कार्बन फुटप्रिंट्स जो हैं वो इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से ख़त्म किए जा सकें। और जो ये बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंज आ गया है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे भी इफ़ेक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से हमारी क्रॉप्स भी और फूड पे भी इफ़ेक्ट आ गया है। तो इसको मेंटेन करने के लिए, इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, प्लांट्स की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, ताकि वो इसको सिंक कर सकें और इस बैलेंस को मेंटेन कर सकें, और जो जितने भी कार्बन फुटप्रिंट्स हैं, जितनी भी गैसेस हैं जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पैदा कर रही हैं, वो ख़त्म हो सकें। देखते हैं व्हाट हैव आई लर्नड। आज हमने क्या सीखा। ऑक्सीजन एंड कार्बन आर वाइटल गैसेस फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वाइटल गैसेस हैं। The amount of these gases in the environment is balanced through biogeochemical cycles. वो cycles कौन से हैं? That are carbon cycle and oxygen cycle. Plants are the largest generator of oxygen through photosynthesis. Conversely, animals and humans are the largest consumers of oxygen in ऑक्सीजन साइकिल। प्लांट्स क्या हैं ऑक्सीजन साइकिल में, वो लार्जली प्रोड्यूसर्स हैं, ऑक्सीजन पैदा करते हैं बहुत ज़्यादा मिकदार में जो हम कंज्यूम करते हैं। सो एनिमल्स आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर इन ऑक्सीजन साइकिल एंड प्लांट्स आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स। Excessive increase of carbon dioxide due to combustion, volcanic eruption and respiration is compensated by
प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन कार्बन साइकिल। जो डिफरेंट नेचुरल प्रोसेसेस हैं और लिविंग प्रोसेस हैं, लिविंग एक्टिविटीज़ हैं लाइक कंबशन, और जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं लाइक रेस्पिरेशन एंड वोल्केनिक एरप्शन, तो वो क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मिकदार में हवा में पैदा करते हैं और उसको कंपनसेट करता है कौन सा प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बाय प्लांट्स। सो हेयर इज एन असेसमेंट। ये असेसमेंट करनी है, आज के एसएलओ पे बेस्ड है ये असेसमेंट। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। इसको आपने अच्छे से सोल्व करना है और अपने टीचर्स को दिखाना है आया कि आपने इसको सही से परफॉर्म किया या नहीं। सो नेक्स्ट इज होमवर्क। होमवर्क क्या करना है आपने, मेक अ चार्ट ऑन ऑक्सीजन साइकिल एंड कार्बन साइकिल by comparing the generator and consumers of vital gases such as oxygen and carbon। आपने एक चार्ट बनाना है, उस पे ऑक्सीजन साइकिल बनाना है और कार्बन साइकिल बनाना है, फिर इनको कंपेयर करना है। और कंपेयर आपने क्या करना है, आपने इसमें कंपेयर करना है दोनों साइकिल्स में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं और जितने भी कंज्यूमर्स हैं, तो दोनों के प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स आपने कंपेयर करने हैं और अपनी क्लास के साथ शेयर करने हैं। सो आई होप नाउ आर यू एबल टू बेटर एक्सप्लेन अबाउट ऑक्सीजन एंड कार्बन साइकिल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।